नमस्कार दोस्तों। हिंद महासागर में चाइना की बढ़ती उपस्थिति को काउंटर करने के लिए भारत ने ग्रेट निकोबार्स में हांगकांग के तर्ज पर एक बहुत बड़ा आर्थिक केंद्र विकसित कर रहा है। इसके साथ एक सैन्य अड्डा भी विकसित कर रहा है। तो निकोबार्स के पास है मलक्का स्टेट, जहां से चाइना का मैक्सिमम व्यापार होता है। तो इसे चाइना का दुखती रग कहा जाता है। जो मलक्का स्टेट है, चाइना का दुखती रग कहा जा रहा है। उस पर भारत के हाथ रख देने से जो चाइना है इस समय तिलमिलाया हुआ है। तो आइए जानते हैं, इस मुद्दे को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानते हैं। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, नीचे है यहाँ पर ग्रेट निकोबार्स आइलैंड्स। यहाँ पर देखिए ग्रेट निकोबार्स आइलैंड्स है, यहीं पर विकसित किया जा रहा है हांगकांग के तर्ज पर। जो हांगकांग से एक बहुत बड़ा आर्थिक हब है, इसी के तर्ज पर भारत एक आर्थिक केंद्र विकसित कर रहा है। इसी के साथ भारत एक सैन्य अड्डा भी विकसित कर रहा है, सैन्य अड्डा। तो चाइना इससे परेशान क्यों है? चाइना इसलिए परेशान है कि जो निकोबार्स है, इसी के बगल में स्थित है मलक्का स्टेट। यहाँ पर फिगर में देखिए, ये है मलक्का स्टेट, जो जो साउथ चाइना सी को भारत का जो अंडमान सागर है इसको कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर है ग्रेट निकोबार्स, जहाँ पर भारत एक आर्थिक केंद्र के साथ एक सैन्य अड्डा भी विकसित कर रहा है। चाइना का जो मैक्सिमम व्यापार है, चाइना इसी मलक्का स्टेट से होते हुए श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, म्यांमार हो गया, और उसके बाद यूरोप, जो रेड सी से जाता है, रेड सी से होकर यूरोप से मैक्सिमम व्यापार करता है। तो ये एक चाइना के लिए चोक पॉइंट्स है। अगर इस चोक पॉइंट्स को ब्लॉक किया जाता है, अगर क्योंकि ये कुल है अंडमान सागर में, जो अंडमान सागर पर भारत का कब्जा है, अगर इसे ब्लैक कर दिया जाता है, भारत एक सैन्य अड्डा यहाँ पर बना लेता है। तो जैसे भारत का यहाँ पर सैन्य अड्डा बनता है, तो चाइना का जितनी भी व्यापार, जितनी भी एक्टिविटीज, गतिविधि यहाँ से निकलती है मलक्का स्टेट से होकर, तो इस पर नज़र भारत करीब से रख सकता है। क्योंकि चाइना का जो हिंद महासागर है, इसमें डोमिनेंस बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि चाहे श्रीलंका का हम्बन टोटा बंदरगाह हो, चाहे मालदीव हो, मालदीव के पास चाइना के जो जासूसी जहाज है उसका पहुंचना हो, चाहे म्यांमार में चाइना के द्वारा जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, चाहे बांग्लादेश में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, तो इस प्रकार से चाइना चारों तरफ से, पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह विकसित करना चाइना के द्वारा, इस तरीके से भारत के चारों तरफ हिंद महासागर में जो चाइना है इसका डोमिनेंस स्थापित होता चला जा रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो इसका जो यहाँ पर ग्रेट निकोबार है, यहीं पर हांगकांग के तर्ज पर एक बहुत बड़ा आर्थिक केंद्र विकसित करने जा रहा है, जहां से मैक्सिमम आर्थिक गतिविधि यहां से होगी। एक सैन्य अड्डा भी होगा कि मलक्का स्टेट से जो भी गुजरेगा उस पर निगरानी भारत आसानी से कर सकता है। तो यहां से मैक्सिमम जो व्यापार होता है किसका होता है? चाइना का होता है। तो आइए, जो हांगकांग के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, तो हांगकांग के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, तो इसके बारे में भी सबसे पहले जान लेते हैं। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भारत का जो मेन लैंड एरिया है, यहाँ से 1800 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भारत से का जो मेन लैंड एरिया है वहाँ से 1800 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जो पर्यावरणविद हैं, क्योंकि अंडमान निकोबार एक प्राकृतिक सुंदर और समुद्र से घिरा एक स्थल है, जो हिंद महासागर में स्थित एक आइलैंड्स यानी कि द्वीप समूह है। तो जो पर्यावरणविद है वो कह रहे हैं कि अगर किसी भी प्रकार से अगर यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाए जाते हैं अंडमान यानी निकोबार समूह में, तो यहाँ के जो पर्यावरण परिस्थितिकी है ये उलट हो जाएगी, इसको काफ़ी ज़्यादा हार्म यानी नुकसान होने वाला है। तो भारत सरकार का कहना है कि अगर जिस प्रकार से चाइना का डोमिनेंस हिंद महासागर में बढ़ता चला जा रहा है, जिस प्रकार से चाइना का डोमिनेंस हिंद महासागर में बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में भारत की लिए एक यही रास्ता है कि भारत यहाँ पर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो लाए, और उसके साथ जो सैन्य अड्डा है उसे विकसित किए, जो भारत ने करना शुरू कर दिया है। तो इसमें 9 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट भारत के द्वारा यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो हांगकांग के तर्ज पर क्यों कहा जा रहा है? तो एक नज़र डालते हैं हांगकांग के ऊपर नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये है हांगकांग एरिया, ये चाइना के प्रशासनिक क्षेत्र में यानी कि इसके नियंत्रण में आता है। यानी कि जो इसका विदेश मामला है, जो बाहरी मामला है, ये चाइना के द्वारा इसका देखा जाता है। चाइना अपना इसको क्षेत्र मानता है हांगकांग का, लेकिन तो ये जो हांगकांग है ये आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, यानी कि आर्थिक रूप से किसी भी देश से ये स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता है। और हांगकांग अपना जो प्रशासनिक नियंत्रण है ये अपने से खुद से कर सकता है, लेकिन जो इसका विदेश मामला है, जो राजनयिक मामला है, ये सब सारा मुद्दा देखता है चाइना के द्वारा। तो चाइना इसे अपना केंद्र मानता है। तो हांगकांग है क्या? सबसे पहले हांगकांग के बैकग्राउंड्स पर नज़र डालते हैं। तो 1841 से 1842 के बीच में हांगकांग पर शासन था, किंग राजवंश का शासन था। तो ये अफीम वाला एरिया है। हांगकांग से लेकर चाइना, म्यांमार, ये सब यहाँ पर अफीम का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। यहाँ पर अफीम का बहुत ज़्यादा
उत्पादन होता था। तो यहाँ पर अफीम वार हुआ था 1841 से 1842 में। किंग राजवंश और ब्रिटेन के बीच एक वार हुआ था, अफीम वार हुआ था, जिसमें जो ब्रिटेन है उसकी जीत हुई थी, जिसमें ब्रिटेन की जीत हुई थी। तो ब्रिटेन का फिर उपनिवेश बन गया था, ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया था हांगकांग। फिर उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1941 से 1945 के बीच में, 1941 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय ये जो हांगकांग है ये जापान के कब्जे में आ गया था। जब जापान के कब्जे में आ गया था, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो फिर से ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि जो ब्रिटेन है उसके कब्जे में आ गया है था हांगकांग। फिर उसके बाद 1997 आते आते हांगकांग को कहाँ पर दे दिया गया, चाइना को सौंप दिया गया, वापस यूनाइटेड किंगडम के द्वारा चाइना को सौंप दिया गया था। तो हांगकांग के बारे में थोड़ा सा नजर डालते। पहले वहाँ पर मूल रूप से खेती की जाती थी, जो हांगकांग है यहाँ पर मूल रूप से खेती की जाती थी। फिर यहाँ मछली पकड़ने, समुद्र के तट के किनारे है, साउथ चाइना के सी के चारों तरफ, तीन तरफ से साउथ चाइना सी से घिरा हुआ है, यहाँ पर मछली पकड़ने का व्यापार होता था। लेकिन फिर हांगकांग को फिर धीरे धीरे विकसित किया गया। तो विकसित करने के बाद यह दुनिया का एक वित्तीय केंद्र के रूप में उभरा। यहाँ के जो बंदरगाह हैं एक वाणिज्यिक बंदरगाह हुए, जहाँ दुनिया के व्यापार होना शुरू कर दिया। हांगकांग दुनिया का चौथा स्थान बन गया, वित्तीय केंद्र बन गया, 9वां सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया, 8वां सबसे बड़ा आयातक, यानी कि 9वां सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश बना हांगकांग और 8वां सबसे बड़ा आयात करने वाला देश बन गया। इसकी मुद्रा हांगकांग डॉलर से इसकी मुद्रा है। जो हांगकांग है दुनिया में 9वीं सबसे बड़ी कारोबार वाली मुद्रा है। दुनिया के किसी भी शहर की तुलना में अरबपतियों की जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी है वो हांगकांग में है। ध्यान रखिएगा, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी अरबपति वाली आबादी कहाँ पर है, और यहाँ पर हांगकांग में। पहला स्थान तो अमेरिका का है, दूसरे स्थान पर हांगकांग में। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और इसके बाद जो प्रति व्यक्ति आय होती है ये काफ़ी हाई है। ये दुनिया में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले शहर में से एक है। लेकिन आबादी की गंभीर आय असमानता को मौजूद है, क्योंकि यहाँ की जो डेंसिटी है ये काफ़ी अधिक है, यहाँ पर घनत्व तो काफ़ी अधिक है। गगनचुंबी इमारतें यहाँ पर बनी हुई है और इसके साथ जो आवास है उसका लगातार अनुभव करने आवास की जो कमी है वो देखने को यहाँ पर मिलता रहता है। जो इसका मानव विकास सूचकांक है लगभग 0.952 है, यानी कि काफ़ी हाई रहता है। विश्व में चौथे स्थान पर इसका जो मानव विकास सूचकांक है वो रहता है। सार्वजनिक परिवहन दर यहाँ पर 90% है, कि जो यहाँ पर सार्वजनिक परिवहन दर है 90%, यानी कि ये आर्थिक हब है। इसी के तर्ज पर भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, भारत का जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है, यहीं पर एक आर्थिक केंद्र बन रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े बंदरगाह बनेंगे, बड़े बड़े टर्मिनल्स बनेंगे। टर्मिनल्स बनने के बाद इसको एक टूरिज्म सेक्टर्स के रूप में भी विकसित किया जाएगा। और फिर यहाँ पर जो बंदरगाह जो यहाँ पर शिप आती है उसको रहने का, रुकने का स्थान भी के रूप में भी जो ग्रेट निकोबार है यहाँ पर विकसित किया जाएगा। यहाँ पर है, यह है अंडमान ग्रेट निकोबार। तो ऊपर अंडमान है, नीचे निकोबार है। यहीं से गई है 10 डिग्री चैनल्स जो इस दोनों को डिवाइड करती है, यानी कि अलग करती है। तो ये था प्लान, भारत का हांगकांग प्लान, जिसकी वजह से चाइना तिलमिलाया हुआ था। ये थी न्यूज़। थैंक यू।